श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शनि महाराज की। भगवान शिव और भगवान शनि देव की कृपा हम सभी को प्राप्त हो। आज की यह परम पावन कथा को श्रवण करने मात्र से शनि की कुदृष्टि से मुक्ति मिलती है। ऐसा स्वयं भगवान शिव ने शनि को कहा है कि जो भी हमारी यह परम पावन कथाओं को श्रवण करेगा उन्हें तुम्हारी कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। तो चलिए एक बार प्रेम से हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखते हुए और अपने हृदय से बोलते हुए कथा को श्रवण करते हैं। आइए सबसे पहले शनि के यह परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। कहते हैं कि भगवान शनि देव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभावक तत्व नामक यज्ञ से हुआ था। परंतु स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और उनकी माता का नाम छाया है। उनकी माता को स्वर्णा भी कहा जाता है। इसके पीछे एक रहस्यमयी कथा आती है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ होता है। परंतु संध्या सूर्य देव के तेज से अत्यंत परेशान हो जाती है। तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने का उपाय सोचने लगती है। दिन बीतते गए परंतु तभी संज्ञा ने वैवस्त्र मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने यह निर्णय लिया वह तपस्या करके सूर्य देव के तेज को किसी भी तरह से कम करेंगी। लेकिन बच्चों के पालन और भगवान सूर्य को इनकी भनक न लगे, इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और उन्होंने अपने तप से अपने ही समान एक दूसरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया। इससे उन्होंने अपने शरीर की छाया के समान वह दूसरी स्त्री थी, इसलिए संध्या ने उनका नाम छाया रखा और कई कथाओं में उनका नाम स्वर्णा भी रखा जाता है। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए संज्ञा ने छाया से कहा कि हे छाया, आज से मैं तुम्हें अपने पति और अपने बच्चों की जिम्मेदारी देती हूँ, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहां से अपने पिता के घर पहुंची तो पिता ने कहा, हे संज्ञा, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें अपने पति के पास लौट जाना चाहिए। स्त्री का यही धर्म है कि वह अपने पति के साथ रहे। जब संज्ञा को उसके पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा अत्यंत दुखी हुई और वह वन में चली गई और वहां पे एक अश्वी यानी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर भगवान सूर्य को भी ये आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली स्त्री संज्ञा नहीं, अपितु छाया है। इधर छाया ने अपने नारी धर्म का पालन करते हुए पूरा काम करने लगी घर का। अब क्योंकि वह संज्ञा की छाया थी, इसी कारण उन्हें भगवान सूर्य के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। अब सूर्य देव और छाया के संयोग से भी मनु, शनि देव और भद्रा भद्रा यानी ताप्ती 3 संतानों ने जन्म लिया। कहा जाता है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसकी प्रभाव से छाया के गर्भ में पल रही संतान का जो रंग होता है वह काला पड़ गया। परंतु जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग बिल्कुल काला था। यह देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। अतः उन्हें छाया पर संदेह हुआ और उन्होंने छाया का अपमान किया। माँ के तप की शक्ति शनि देव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्य देव को देखा तो सूर्य देव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव से भगवान शिव ने कहा कि हे सूर्यदेव, सबका कलर, सबका रंग, सबका रूप मैं निर्माण करता हूँ। लोग अपने ही कर्म से काले अथवा गोरे होते हैं और मेरी बनाई हुई सृष्टि पर तुम्हें इस प्रकार अभेद नहीं करना चाहिए।
काले लोगों से तुम्हें इस प्रकार का घृणा नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव की ऐसी बातों से सूर्यदेव को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मुझे इस रोग से मुक्त कर दीजिए। भगवान जी तो हैं ही दयालु। उन्होंने सूर्यदेव को उनका रंग, उनका रूप वापस किया और वो वापस हष्ट पुष्ट हो गए। शनि भी जन्म के बाद अपने पिता से कभी उन्होंने पुत्र का प्रेम नहीं पाया और अपने पिता से भी उन्हें बार बार अपमान ही मिला। अपितु उनके जन्म के बाद उनके सामने ही उनकी माँ का भी कई बार अपमान सूर्य देव ने किया था। इससे शनि देव अत्यंत आहत हुए और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने शनि की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, वरदान मांगो। इस पर शनि ने कहा कि हे भगवान, आप सब जानते हैं। हे प्रभु, भगवान सूर्य ने, जो मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरे जन्म से ही मेरी माता का अनादर करके उन्हें प्रणामित किया है। मेरी माता हमेशा उनसे अपमानित और पराजित होती रही हैं। इसलिए आप मुझे सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली और पूज्य होने का वरदान दे दें। तब भगवान शिव ने कहा कि साधारण मानो तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से ही भयभीत होंगे। तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडाधिकारी रहोगे। तुम किसी के रंग भेद के अनुसार दंड नहीं दोगे, अपितु तुम उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड दोगे। तभी तो तुम्हें सब कर्म के न्यायाधीश कहेंगे। जो जैसा कर्म करेगा, तुम उसे वैसा ही फल देने में सक्षम होगे। यह मेरा वरदान है। और जो तुम भी हो, अच्छा कर्म करने वाला हो या बुरा कर्म करने वाला हो, वह तुम्हारी दृष्टि से कभी बच नहीं सकता। परंतु जो भी मनुष्य यह परम पावन प्रसंग को श्रवण करेगा, उसे अवश्य ही तुम्हारी कुदृष्टि से मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन शर्त यह है, जो भी यह कथा सुने, श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुने। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शनि महाराज की जय, भगवान शिव की जय। भगवान शिव से ऐसा आशीर्वाद पाकर शनि देव अत्यंत प्रसन्न हुए और कहते हैं कि तब वो अपने धाम को चले गए और कर्म का न्याय दंड करने लगे। एक बार शनि देव भ्रमण करते करते भगवान शिव के धाम हिमालय पर पहुंचे। उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं कल से आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनि देव की बात सुनकर भगवान शिव हतप्रभ रह गए और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तुम्हारी वक्र दृष्टि आने वाली है, चलो देखते हैं। परंतु मेरे ऊपर तुम्हारी वक्र दृष्टि कितने समय तक रहेगी? शनिदेव बोले, ये नाथ, कल सवा प्रहर के लिए मेरी वक्र दृष्टि आप पर रहेगी। शनि देव की बात सुनकर भगवान शिव चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने के लिए भगवान शिव अगले दिन मित्रलोक में आए और भगवान शिव ने शनि देव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव को हाथी के रूप में सवा पहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शिव ने सोचा कि अब तो दिन बीत गया है और शनि देव की दृष्टि का उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शिव पुनः कैलाश धाम को लौट गए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर पहुंचे, उन्होंने शनि देव को वहीं पर उनका इंतजार करते पाया। भगवान शिव को देखकर शनि ने दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। हे भगवान, आप कहाँ थे? भगवान शिव शनि को मुस्कुराकर देखे और उन्होंने कहा कि हे शनि देव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनि देव मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से आप कैसे बच सकते हैं? क्योंकि आपने ही मुझे यह वरदान दिया है कि मेरी दृष्टि
सबके लिए एक समान होंगे। मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, और आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए प्रभु। यह सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए और बोले, अच्छा बताओ। शनि देव ने कहा, हे प्रभु, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा पहर के लिए महान देव योनि को छोड़कर उसी योनि में मृत्युलोक में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई। हे प्रभु, आप मेरे वक्र दृष्टि में आए, परंतु ये आपकी ही महिमा है, आपकी ही आपकी ही महिमा है। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने शनिदेव को हृदय से लगाया और कहा, हे शनि, तुम अत्यंत श्रेष्ठ न्यायाधीश हो, तुम्हारी तीनों लोकों में जय हो। तुम इसी प्रकार न्याय करते रहो, परंतु मेरे भक्तों के ऊपर तुम अपनी हमेशा कृपा दृष्टि ही रखना। शनि देव बोले कि हाँ प्रभु, जो भी मनुष्य शनिवार के दिन आपके ऊपर जल चढ़ाकर पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएगा, उसके ऊपर मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव कम होगा। एक बार प्रेम से बोलिए, शनि महाराज की जय, भगवान शिव की जय। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।